दोस्तों, आज की यह खबर अगर आपने ध्यान से नहीं सुनी तो हो सकता है आने वाले समय में आप अपने ही हक से वंचित रह जाएं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस योजना की जो आने वाले सालों में देश के करोड़ों मजदूरों की जिंदगी बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है ई श्रम कार्ड को लेकर, जिसे आज भी बहुत से लोग हल्के में ले रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि यही कार्ड आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले उस बड़ी खबर की बात कर लेते हैं जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। खबर यह है कि सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है जिसके तहत हर साल करीब 75,000 करोड़ रुपए सीधे मजदूरों के खातों में पहुंचाए जाएंगे। यह पैसा किसी का एहसान नहीं है, बल्कि आपका हक है। और इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसे कोई सरकार वापस नहीं ले सकती, न केंद्र सरकार न राज्य सरकार, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय स्तर की नीति के तहत आने वाला लाभ है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह पैसा किसे मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो इसका सीधा सा जवाब है ई श्रम कार्ड धारकों को। जी हाँ, जिन लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवाया है वही लोग आने वाले समय में इस तरह के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाले हैं। अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ई श्रम कार्ड आखिर है क्या और क्यों बनाया गया था। दोस्तों, ई श्रम कार्ड की शुरुआत 26 अगस्त 2021 को की गई थी। इसका मकसद था देश के उन करोड़ों मजदूरों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला लगाने वाले, खेतों में काम करने वाले, घरेलू कामगार, निर्माण मजदूर और छोटे मोटे काम करने वाले लोग। देश में ऐसे मजदूरों की संख्या करीब 42 से 48 करोड़ है, जिनमें से अब तक करीब 25 से 26 करोड़ लोग ई श्रम पोर्टल से जुड़ चुके हैं। लेकिन आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इससे बाहर हैं, और यही लोग आने वाले समय में सबसे ज्यादा नुकसान उठा सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने कार्ड बनवा लिया लेकिन आज तक कोई पैसा नहीं मिला, तो इसका मतलब ये कार्ड बेकार है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद कीजिए, जब आधार कार्ड आया था तब भी लोग यही कहते थे कि इससे क्या होगा, लेकिन आज बिना आधार के कोई सरकारी काम नहीं होता। ठीक उसी तरह ई श्रम कार्ड भी अभी अपने शुरुआती दौर में है। सरकार ने पहले डाटा इकट्ठा किया है, अब उसी डाटा के आधार पर योजनाएं बनाई जा रही हैं और आने वाले समय में इसका असर साफ दिखाई देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े कदम की जो ई श्रम कार्ड को सुपर पावर देने वाला है, और वह है जनगणना 2026। जी हाँ, सरकार ने साफ कर दिया है कि आने वाली जनगणना सिर्फ जनसंख्या गिनने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर नागरिक की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक जानकारी भी जुटाई जाएगी। यानी आप क्या काम करते हैं, आपकी आय कितनी है, आप किस श्रेणी में आते हैं, आपके पास कौन कौन से दस्तावेज हैं, और सबसे अहम सवाल, क्या आपके पास ई श्रम कार्ड है। दोस्तों, सोचिए, जब सरकार के पास हर मजदूर का पूरा डाटा होगा तो योजनाएं सही लोगों तक पहुंचाना कितना आसान हो जाएगा, और यहीं से ई श्रम कार्ड धारकों को सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, पेंशन है कि अगर सरकार बदल गई तो क्या यह योजना बंद हो जाएगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ई श्रम कार्ड किसी एक पार्टी या एक सरकार की योजना नहीं है। यह एक राष्ट्रीय नीति है। जैसे आधार कार्ड हर सरकार में चलता रहा, वैसे ही ई श्रम कार्ड भी चलता रहेगा और मजबूत होता जाएगा। दोस्तों, अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले, अगर आपने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो आज ही बनवाइए। अपने नजदीकी CSSC सेंटर पर जाइए, आधार कार्ड और बैंक पासबुक ले जाइए। पूरा प्रोसेस बिल्कुल मुफ्त है। कार्ड बनवाने के बाद मोबाइल नंबर और बैंक खाता जरूर लिंक कराइए, क्योंकि आने वाले समय में सारा पैसा इसी खाते में आएगा। और जब जनगणना शुरू हो तो सही जानकारी जरूर दीजिए। गलत जानकारी देने पर आप योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। दोस्तों, अब यह बिल्कुल साफ है कि ई श्रम कार्ड कोई कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आने वाले समय में मजदूरों की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। इसलिए इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि कोई भी मजदूर अपने हक से वंचित ना रहे। और अगर आप भी ई श्रम कार्ड धारक हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं भी ई श्रम कार्ड धारक हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही जरूरी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।